हम आज का ये स्पेशल सेशन कर रहे हैं हमारे फेस, जिनको हेयर हेयर फॉल हो रहा है, एलोपेशिया है। ओके, एलोपेशिया में बाल जो है बहुत ज़्यादा झड़ जाते हैं और एक एक जगह पे ऐसे स्पॉट्स स्किन दिखने लगती है। ठीक है, तो ये एलोपेशिया है, या स्किन के ऊपर जो है वो दाग आ जाते हैं, पिगमेंट्स आ जाते हैं, ब्लेमिशेस जैसे तिल के दाग जैसे रहते हैं ना, तल बोलते हैं ना, वैसे दाग आ जाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, झुर्रियाँ आ जाती है। तो इसमें ये जो सेशन में हम इसके लिए स्पेशली एक्सरसाइजेस प्राणायाम ये लेने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे ये एक्सरसाइज को। पहली बात ये है कि ये जो है हमारा गर्दन, ओके, यहाँ से ये भाग का जो है सिर ये ऊपर है। ठीक है ना, ये गर्दन है हमारी और ये हमारा सिर है। ठीक है, तो हमारे गर्दन की ये जो मसल्स है ये हमें फ्री रखनी चाहिए, क्योंकि गर्दन से ही हमारा पूरा जो सर्कुलेशन है सिर की तरफ जाने वाला है, फेस की तरफ जाने वाला है, आंखों की तरफ जाने वाला है, कान की तरफ जाने वाला है। तो पूरा जो सर्कुलेशन है उसका रूट ही ये है। अगर हार्ट से हमारा ब्लड पंपिंग होता है तो ये जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा तो ये हमें फ्री रखना है, इसलिए पहले तो हमें सूक्ष्म व्यायाम करने। चलो, सूक्ष्म व्यायाम में जो हम कंधों को और गर्दन को बिल्कुल ढीला रख सके ऐसे वाले व्यायाम हमें रोज एवरीडे करने ही है। चलो गोल घुमाइए। जिनका नेक में इश्यूज होते हैं, ओके, इनको आंखों के भी इश्यूज ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, और फेस के स्किन की भी इश्यूज रहती है। तो पहले तो नेक को ठीक करना है हमें। चलो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से घुमा लेते हैं हाथ को। इसके बाद हमारे जो आर्म एक्सरसाइज है वो भी कर लेंगे हम। आर्म एक्सरसाइज में हमारे पूरे हाथ को और शोल्डर ब्लेड को और हमारे नेक को हमें बिल्कुल फ्री रखना है। पोस्चर का विशेष ख्याल रखना है। अगर पोस्चर हमारा डल गया है तो उसको भी हमें ख्याल करना है, ठीक करना है। तो पोस्चर करेक्शन की एक्सरसाइज भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आर्म एक्सरसाइज में पूरी तरह से हम ऐसे खींचेंगे और पीछे की तरफ हमारे सिर से हाथ को थोड़ा सा प्रेशर देंगे। देखो दीदी, ऐसे ये पकड़ा और ये हाथ से पीछे किया, फिर सिर से थोड़ा पीछे ढकलना भी इसको। तो ये जो है ना, ये पूरा पोस्चर को ठीक करेगा। ठीक है, तो देखो ऐसे, हाँ, ये खींचा खींचा, फिर थोड़ा सा सिर की तरफ से प्रेशर दिया। ठीक है, यह होने के बाद नेक स्ट्रेच करना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक के ये जो नसें है इसमें से आपको जो है पूरा ब्लड सर्कुलेशन जो है ये हमारे नेक की तरफ से जाने वाला है। तो हमारे वर्टेब्रास को C1 to C7 उसको भी हमें बिल्कुल ठीक रखना है। साथ ही साथ हमारे जो ये जो मसल्स और सर्कुलेटरी सिस्टम है नेक का, इसको एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना है, कोर स्ट्रेंथ इसका बढ़ाना है, हमें मजबूती देनी है इसको। ठीक है, तो कंधे की तरफ पकड़ा है, सिर की तरफ पकड़ा है और हम स्ट्रेच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होने के बाद हमें करना है नेक एक्सरसाइज। चलो जाएंगे हम लेफ्ट और राइट, फिर लेफ्ट एंड राइट। इसके बाद हम करते हैं आगे और पीछे, आगे आएंगे तो हमारे चिन जो है, ये देखो दीदी, ऐसे एकदम से नहीं नीचे जाना है आपको। ये जो चिन है ना, ये नेक पिट है, यहाँ पे ऐसे। ओके, फिर पीछे और आगे,
ये आगे जाएंगे ना तो आपको ये पीछे से भी बराबर खींचा दिखता है, देखो इसमें। हाँ, ये पीछे एंड अप, ठीक है। और इसके बाद हम करते हैं कर्टन को रोटेट, स्टार्ट करते हैं हम लेफ्ट से, लेफ्ट टू बैक टू राइट एंड राइट टू फ्रंट। फ्रंट में आएंगे तो बराबर आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा नीचे नहीं जाना है नेक पे, ओके। फिर से लेफ्ट बैक राइट एंड फ्रंट। चलो फिर से लेफ्ट बैक राइट एंड फ्रंट। चलो इसी को हम उल्टा कर लेंगे, राइट बैक लेफ्ट एंड फ्रंट, राइट बैक लेफ्ट एंड फ्रंट, राइट बैक लेफ्ट एंड फ्रंट। ये होने के बाद हम करते हैं अभी साइड टू साइड, ओके। जो हमने पीछे वाला किया था ना, ऐसे पूरा घुमा के दबा के, उसको करना है। चलो बैक टू बैक करेंगे हम। बैक टू बैक में हमें लेफ्ट से शुरू करेंगे, राइट तक आएंगे, ओके। फिर राइट से शुरू करेंगे, लेफ्ट को जाएंगे, थोड़ा सा प्रेशर देना है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा C1 जो एटलस वर्टेब्रा कहलाता है, ओके। C1 यानी हमारा एटलस वर्टेब्रा, जो हमारे स्कल उसके ऊपर रेस्ट है, ओके, और एक पिवोट के जैसे काम करता है। तो ये एटलस वर्टेब्रा को बराबर जगह पे रखता है, सर्कुलेशन को बराबर रखता है, ठीक है। तो इसे हमें करना है, ओके। इसके बाद हमारा जो हाथ का एक्सरसाइज है वो तो हो गया है। अभी हमारा ये वाला रोटेशन वाला भी कर लेंगे, ये नहीं किया ना अभी हमने। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हमारे शोल्डर ब्लेड, हमारा कंधा, गर्दन, ये सब एरियाज हमें बिल्कुल रिलैक्स रखने हैं, ठीक है। इसके बाद हम चेस्ट स्प्रेड भी करते हैं, तो हमारा पोस्चर करेक्शन जो है वो भी हो जाएगा। चलो चेस्ट स्प्रेड, यस, वेरी गुड। जितना पीछे जाते हैं, देखो ये जो हाथ है ना अपना, इसको कोने को कंधे के लाइन में रखो, ओके। ये देखिए ऐसे चेस्ट स्प्रेड, चेस्ट स्प्रेड, चेस्ट स्प्रेड। ये हो गया हमारा चेस्ट स्प्रेड। इसके बाद हम ये जो हमारे मसल्स है और ये जो भाग है पूरा सामने का और पीछे का और ये सामने पीछे साइड्स, ओके, सब एरिया को हमें इसका स्ट्रेंथ बढ़ाना है। तो ये हमारा हाथ जो है ये यहाँ पे रखेंगे हम, कहाँ पे, सिर के पास, कान के ऊपर, और इसको जोर से प्रेस करेंगे। चलो, यस, वेरी गुड। 3 टाइम्स करेंगे। इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं आप, और दिन में 2 बार 3 बार एक्सरसाइज को करना है, ओके। चलो फिर दूसरे बच्चे से, और फिर पीछे से आगे, और फिर आगे से पीछे, जैसे धक्का मारना है, पूरा स्ट्रेंथ। तो आपके जो मसल्स है वहाँ पे कंपन के जैसे फील होगा, होता है ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसकी मजबूती बढ़ती है, सर्कुलेशन किधर पे अटका है, ओके, बराबर पास नहीं हो रहा है, होगा, ठीक है। तो इसको हमें ऐसे पूरा चारों बाजू से, हमने अभी 3-4 बार ही किया है, तो आपको थोड़ा रिपीट भी कर सकते हैं, 10 बार, 12 बार, 15 बार, ऐसे थोड़ा रिपीटेशन करके
जल्दी ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ये कर लिया है। तो इस प्रकार से हमारे नेक से रिलेटेड जो थी वो सब एक्सरसाइज अभी हम कर ही रहे हैं। इसमें एक ये भी है जिसमें हम ऐसे ऐसे पूरा स्ट्रेच करते हैं। गर्दन को जो है वो अपोजिट हमने स्ट्रेच किया है और हाथ को हम खुला बंद करते, मुट्ठी को बंद किया, खुला खुला किया। तो ऐसे लगता है कि जैसे तार की कैसे कंपन आते हैं वैसे यहाँ पे तार की झनकार आ रही है, देखो, है ना। अभी हम इसमें क्या करेंगे, ये करते करते हमें नेक को थोड़ा थोड़ा घुमाना है पीछे, तो भी कंपन यहाँ पे आने लगे, देखो, और आगे। फिर पीछे, और आगे। ठीक है, ये कंपन हमें अभी दूसरे बाजू से भी हम महसूस करेंगे। चलो आगे और पीछे, फिर आगे और पीछे, फिर आगे और पीछे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पूरे जो एक्सरसाइज जो रिलेटेड थे वो कर दिए हैं। अभी बात आती है वो है प्राणायाम की, और उसके बाद हम आसन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो प्राणायाम में क्या करना है, हमारे पूरे सर्कुलेशन को हमें बढ़ाना है। ओके, और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना है, और साथ साथ जो सर्कुलेशन जो है सिर की तरफ जो जाने वाला है उसको बढ़ाना है। ठीक है, तो पहले तो क्या करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम हमारा जो है सब नसों को खोलने वाला जो है वो कपालभाति। तो कपालभाति हमें शुरुआत करनी है। कपालभाति हम करेंगे 5 मिनट्स में 300 टाइम्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम कपालभाति। सांस छोड़िए, फिर शुरू, पूरी सांस छोड़ दीजिए और पूरी गहरी लंबी सांस भरिए और धीरे धीरे छोड़िए। देखो, कपालभाति बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन में आपको 2 से 3 बार करना है। हर टाइम पे आपको 5 मिनट्स भी करते हैं तो 300 टाइम्स, यानी कि आपको दिन में कम से कम 1000 बार कंप्लीट करना है। ठीक है, 1000 टाइम्स आपको करना है। चाहे वो ब्रेक्स में करो, एक साथ मत करो, ब्रेक्स में करो, लेकिन आपको ये कंप्लीट करना ही है। इससे आपकी फेस की जो स्किन है वो भी ग्लो होने लगेगी और बाल का इशू जो है वो भी ठीक होने लगता है। तो ये एलोपेशिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो प्राणवायु लेते हैं वो सब जगह पे फिर रहा है, घूम रहा है, आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग है और आपका सर्कुलेशन बहुत अच्छा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अभी कपालभाति किया है और अभी हम करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम ये प्राणायाम का राजा कहलाता है, क्योंकि क्या है कि अनुलोम विलोम में हमारी हीट और कोल्ड का बैलेंस बराबर होगा। ठीक है,
यानी हमारा टेम्परेचर जो है वो बैलेंस बराबर होगा। तो हमारे लंग्स का जो कार्य शक्ति हमें बढ़ानी है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ानी है, और पूरे शुद्ध रक्त को अगर हमारे पूरे बदन में घुमाना है, स्पेशली हेड की तरफ, क्योंकि कपालभाति में हमारी जो 3 जो महत्वपूर्ण नाड़ियां है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो यहाँ पे जिसका संगम यहाँ पे है, जिसको हम मर्मस्थान भी बोलते हैं, इसके लिए यहाँ पे हम लाल टीका भी लगाते हैं। ठीक है, तो इनका बैलेंस जो है वो मर्मस्थान का जो बैलेंस, या आज्ञा चक्र बोलते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो वो आज्ञा चक्र का बैलेंस जो है वो हम यहाँ पे अनुलोम विलोम प्राणायाम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का जो है हमें पता ही है, फिर भी एक बार हम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा लेनी है, राइट हैंड का अंगूठा, और हमें ये जो है ये 2 उंगली यहाँ पे लगा देंगे। राइट हैंड का अंगूठा और रिंग फिंगर का यूज करके हम ये करने वाले हैं अभी। तो इसको हम बंद करेंगे, राइट को राइट लेफ्ट से भरे के साथ, और फिर लेफ्ट को बंद, राइट को छोड़ना है। चलो करते रहेंगे हम इसको एक रिदम के साथ, आनंद के साथ, और शरीर की तरफ कृतज्ञता के भाव के साथ, बहुत प्यार से। हमें भगवान ने जो शरीर दिया है, इसकी तरफ ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड रखते हुए जो हम सांस भर रहे हैं, तो पूरे पंच महाभूतों की तरफ ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड रखते हुए जो हम नाक से सांस भरते हैं, तो हमारी नाक की तरफ ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड रखते हैं। जो हम फेफड़ों में सांस भर रहे हैं, तो फेफड़ों की तरफ ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड रखते हैं। तो ये सर्कुलेशन हमारी हेड की तरफ जाता है, तो बालों की तरफ हमारे ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड रखते हैं। जब यह शुद्ध रक्त हमारे फेस की तरफ, स्किन की तरफ पहुंच रहा है, तो इसकी तरफ ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड रखते हैं। ये सर्कुलेशन हमारी आंखों की तरफ चल रहा है, इसके लिए इसकी तरफ ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड रखते हैं। और भगवान ने हमें जो सुंदर इस प्रकार का पूरा शरीर, पूरा चेहरा दिया है, कितने शुक्रगुजार हैं हम, कितने बार शुक्रिया अदा करेंगे तो भी ये ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। जन्मों जन्मी की कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, अपना जीवन पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड से भर दीजिए। जीवन ये ग्रेटिट्यूड ही है। पूरी तरह से मेडिटेशन के साथ, स्व के साथ
हर सांस के साथ कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, आभार प्रदर्शित करते हुए, ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करते हुए प्राणायाम को कर रहे हैं, हम मेडिटेट कर रहे हैं। हमारे प्राणायाम के साथ हम उच्च कोटि की साधना मेडिटेशन भी कर रहे हैं। प्राणायाम यानी कि सिर्फ सांसों को लेना और छोड़ना नहीं है। प्राणायाम के साथ जो जो अंगों के ऊपर हमें इफेक्ट दिख रहा है, उसके साथ जुड़िए। भगवान के साथ जुड़िए, पंच तत्वों के साथ जुड़िए। पूरी तरह से लेफ्ट से सांस छोड़ते हुए हम यहाँ पे ज्ञान मुद्रा में आ जाते हैं और फील कर रहे हैं कि सर्कुलेशन हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया, एकदम बढ़िया। कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद में बारी आती है वो भस्त्रिका प्राणायाम की, जिससे हमारे सिर की तरफ बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होने वाला है। तो भस्त्रिका प्राणायाम में जो हम ये इस प्रकार से भस्त्रिका करते हैं वो करने वाले हैं। हाथ यहाँ पे आएंगे हमारे, अभी सांस ऊपर भरना है हमें। देखो हम ऊपर जाएंगे तो हमारे हाथ को हमें क्या करना है, ऊपर थ्रो करना है, ठीक है। और नीचे जाएंगे तो हाथ को बंद कर देना, ठीक है। तो देखो ऐसे चलो करते रहिए और इसके फायदे सुनते रहिए, करते रहिए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड दीदी, वेरी गुड। यहाँ पे हमारे पूरे ब्लड सर्कुलेशन को हमने यहाँ पे सिर की तरफ लेके जाने की कोशिश की है। सिर में कभी चक्कर के जैसे भी लगेंगे कि जब हम पूरे स्ट्रोक से सांस भरते हैं, पूरे सांस छोड़ते हैं, तब जैसे थोड़ा चक्कर जैसे भी लगता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो है सिर की तरफ बहुत फास्ट हो रहा है, एकदम फास्ट गति से चल रहा है। तो ये हमें नेचुरली होना ही है और इट्स अ गुड साइन दैट इट इज गोइंग इन योर हेड, ओके, स्कल की तरफ, फेस की तरफ बहुत ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है। इसके साथ आपका जो है ये आपका चर्बी वगैरह भी निकल जाएगा और साथ साथ जो है ये साइनोसाइटिस के लिए भी बहुत बढ़िया प्राणायाम है। ब्लड सर्कुलेशन, हेयर फॉल हो रहा है, एलोपेशिया हो रहा है और ब्लेमिशेस आ रहे हैं स्किन के ऊपर, पिगमेंटेशन हो रहा है, सब जगह से ये सर्कुलेशन आपको ठीक रखेगा, एकदम अच्छा रखेगा। और इसके साथ में स्लो रिलैक्स, सांस छोड़ दीजिए और ज्ञान मुद्रा में आइए, रिलैक्स हो जाइए, श्वास प्रश्वास की तरफ ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंट जो प्राणायाम है, ये हमने कर लिया है। अभी हम आसन की तरफ बढ़ते हैं। तो आसन में जो हमारे सिर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन जो बढ़ता है वो वाले आसन हमें यहाँ पे करने हैं। फिर हम लेट जाएंगे, पहले तो हम करने वाले हैं मत्स्यासन। देख लेनी है विधि को कैसे करते हैं और इसको प्रैक्टिस करना है, ओके, एकदम से नहीं आएगा, ठीक है, तो इसको देखना है आपको। तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सो के पद्मासन लगा देंगे। ये हो गया हमारा सो के पद्मासन। इसके बाद हमारे हाथ जो है ये कंधे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है, और हमारा सिर जो है ये तालू का जो भाग है इसको हम जमीन को लगा देंगे
और तब हमारे पैर भी नीचे जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जब तालू को लग जाएगा तब हमें हमारे हाथ से अंगूठे को पकड़ना है और फिर अंतिम स्थिति में आना। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हमने अभी अंतिम स्थिति में जाने के लिए कर रहे हैं। ये ऐसे पूरा ये जो है ये हमारा तालू है वो लग गया है जमीन को। ठीक है, फिर मैंने हाथ छोड़ा और अंगूठे पकड़े। अंगूठे पकड़ के हमारे हाथ के कोने जो है वो जमीन को लगाएंगे। चेस्ट ऊपर आएगा, सिर नीचे है, सर्कुलेशन पूरी तरह से सिर की तरफ है। तो अंतिम स्थिति में आपको जितना आपकी कैपेसिटी के अनुसार बने रहना है। कुछ सेकंड्स से लेते हुए 2 से 3 मिनट तक आप इसमें रह सकते हैं और फिर धीरे से हमें ये आसन को छोड़ना है। ठीक है, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है, कैसे करना है ये बराबर बता दिया है मैंने। अभी अगर ये आसन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो हम सुप्त वज्रासन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम उठ जाएंगे, लेफ्ट साइड टर्न करके उठ जाएंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। सुप्त वज्रासन में भी वही फायदा होता है जो हमारे मत्स्यासन से होता है। वज्रासन में बैठ गए हम, हमें नीचे सोना है, लेकिन जिनको कमर की कोई भी इशू है बहुत संभाल के करना है। देखो कमर के लिए ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है तो अच्छा, लेकिन आपको कमर को सपोर्ट करना है ऐसे करके। ओके, और फिर धीरे से नीचे जाना है ऐसे। ओके, ऐसे नीचे गए और फिर हमारे हाथ जो है सपोर्ट के वो निकालेंगे हम, और यहाँ पे जो है ये ऐसे। जिनको घुटने की कोई इशू है उनको भी नीचे ज़्यादा नहीं है। ओके, तो ये पोजीशन होगी हमारी, सिर जो है वो जमीन को और हाथ जो है इस प्रकार से, तो चेस्ट ऊपर आ गई है और सिर नीचे गया है। ठीक है, मैं बात नहीं करवाती आपको। तो ये निकलने का जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमने सिर को सपोर्ट किया, सिर को सीधा किया और उसके बाद फिर लेफ्ट ऐसे टर्न करके फिर उठ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आसन में हमारा जो सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा बढ़ जाता है सिर की तरफ। ठीक है, चलो इसके बाद फिर से हम लेट जाएंगे। इसके बाद इजी आसन, चलो लेट जाइए। हम करते हैं अभी अर्ध हलासन को। अर्ध हलासन में क्या करना है, हमें पैर को, दोनों पैरों को उठाना है और ऐसे 90 डिग्री को लेना है। चलो 90 डिग्री अप, और घुटने में हमारे सिर पैर को, ये पैर जो है घुटने में से स्ट्रेट लेने चाहिए। 90 डिग्री अप, हमारे पैर की उंगलियां अपर डायरेक्शन में और पैर हमारे घुटने में स्ट्रेट। तो ये आसन अर्ध हलासन, ये आसन भी बहुत इजी है और सब कोई कर सकते हैं। ये आसन का फायदा एक तो सिर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ हमारे बैक के लिए भी बहुत ही अच्छा बढ़िया आसन है ये। और ये जो हमारे वेरिकोज वेन्स वगैरह होती है या जो यहाँ पे साइटिका हो जाती है, इनके लिए भी बहुत बढ़िया आसन है ये। तो इसे हमें इस प्रकार से मेंटेन करना है, धीरे धीरे हम नीचे आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अर्ध हलासन। इसके बाद हम करने जा रहे हैं कंदरासन को या सेतु बंदासन या ब्रिज पोज। ओके, तो इसमें भी हमारे कमर का हिस्सा ऊपर कर लेते हैं हम और सिर की तरफ, यानी ब्रिज की जैसे हमारा पोजीशन आ जाता है। सर्कुलेशन सिर की तरफ बहुत अच्छा होता है। चलो शुरू करते हैं हम कंदरासन को। हाथ पकड़ लिया है हमने एल्बो की तरफ और अभी हम
ऊपर उठा रहे हैं। चलो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अभी 15 आसन किया था, मेंटेन करना है हमें और स्लोली सांस छोड़ते वक्त नीचे आना है। कभी भी आसन में आपको, कोई भी आसन में आपको सांस को रुकाना नहीं है, ठीक है। तो सांस चलती रहेगी। और इसके बाद में अर्ध हलासन के बाद में हम सर्वांगासन करने की विधि देख लेते हैं। सर्वांगासन में हम क्या करेंगे, जो बिगिनर्स है, एकदम से नहीं कर पाएंगे, उनके लिए हम सपोर्ट के साथ में कैसे सर्वांगासन करते हैं वो दिखा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सपोर्ट ले लेंगे दीवार का, अब वहां पे ले लीजिए, ठीक है। तो ये मेरा सपोर्ट हो गया, यहाँ पे दीवार है सामने। ओके, तो मैं ऐसे लेट गई हूँ। ओके, और अभी पैर मैंने यहाँ पे रखा और आपको ये देखना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप दीवार से सटा के लेट जाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा आसन के लिए, ठीक है। जितना आप चिपक जाएंगे, चिपक जाना है, ओके, तो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी ये मैंने क्या हो गया, मेरा आसन की पोजीशन है अर्ध हलासन, ठीक है। अभी अर्ध हलासन मुझे सर्वांगासन में जाना है। ओके, तो सर्वांगासन में मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पैर का सपोर्ट लेते हुए मैं ये उठा लूँ, ठीक है। ये उठा के यहाँ पे ये जो है अपना कवर, इसके अंदर मुझे बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट लेना है। फिर एक पैर को छोड़ा और फिर दूसरे पैर को छोड़ा और इस प्रकार से मैंने सर्वांगासन को बैलेंस कर दिया। बिगिनर्स के लिए, यानी कि जो नहीं कर पाते हैं एकदम से, उनके लिए सपोर्ट के साथ, ठीक है। जो छोड़ना है तो एक पैर को मैंने दीवार से लगा दिया, दूसरे पैर को दीवार पर लगा दिया और फिर धीरे से नीचे आए, ठीक है। हाँ, तो कैसे करना है वापस एक बार देख लेते हैं। बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है वो भी कर सकता है। ख्याल रखना है कि आपके कमर में कोई दर्द नहीं है, ठीक है। अगर दर्द है तो बस ऐसे ही लेटे रहो, तो भी आपको अर्ध हलासन के फायदे और सिर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और फिर ज़्यादा फायदा उठाना है तो फिर हम करते हैं सर्वांगासन को, जिसमें हम पैर को ऐसे करेंगे और पैर के सपोर्ट के साथ कमर को ऊपर करेंगे और दोनों हाथ जो है हमारी ये वाली हड्डी जो है पेल्विक बोन, वहाँ पे पेल्विक गर्दन में फिक्स करेंगे और इसके बाद एक पैर को उठाया, फिर दूसरे पैर को। देखो ब्लड सर्कुलेशन पूरा सिर में जा रहा है, महसूस हो रहा है मुझे तो। बहुत अच्छा, बढ़िया। और इसके बाद सपोर्ट लेके ही हमें उतरना है ऐसे नीचे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने सर्वांगासन को कर लिया है, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या देखा, इसकी एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में हमने एलोपेशिया और फेस के लिए जो जो एक्सरसाइजेस जो इम्पोर्टेंट है वही सब कवर की है, ठीक है। जो स्किन के ऊपर ब्लेमिशेस आते हैं, पिगमेंट्स आते हैं और झुर्रियाँ आ जाती है, एजिंग हो जाता है, ओके, वो सब, और हेयर फॉल होता है, एलोपेशिया यानी कि बाल झड़ते हैं और चट्टे चट्टे जैसे हो जाते हैं स्कल पे, स्किन दिखने लगती है, तो ये एक प्रकार का इन्फेक्शन है। तो इसको ठीक करने के लिए हम योग के जरिए कैसे करते हैं वो आज हमने देखा। तो इसके लिए पहली बात ये है कि पहले जो हमने सूक्ष्म व्यायाम किए, इसमें हम गर्दन, कंधा और ये सब जो मिलाने वाले सूक्ष्म व्यायाम किए।
इसके बाद हमने प्राणायाम का जो सेशन किया, इसमें हमने कपालभाति को हमने जो बोला है कि पूरे दिन में आपको 1000 टाइम्स करना है। ओके, फिर अनुलोम विलोम को भी आपको यथाशक्ति अच्छी तरह से करना है। 10-10 मिनट दिन में 2 बार 3 बार करो ही करो, ठीक है। और इसके बाद में भस्त्रिका प्राणायाम जो है अपने कैपेसिटी के अनुसार करना है। देखो, एक बार में अगर आपको 10 होता है तो भी चलेगा, 10 का कल 12 हो जाएगा, परसों आपका 15 हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते रहेगा वो भस्त्रिका है, ठीक है। 20, 25, 30 तक करेंगे तो भी चलेगा, और थक जाते हैं तो रुक जाना है, ठीक है। और फिर से हमें स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने भस्त्रिका प्राणायाम, ये वाला हाथ ऊपर और हाथ नीचे, ये वाला जो है ये सिर की तरफ बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन को लेके जाता है, तो ये वाला प्राणायाम करना ही करना है। और इसके बाद हमने आसन में देखे, आसन में क्या क्या देखा हमने। आसन में हमने एक तो हलासन देखा, फिर कंद्रासन को देखा, उसके बाद सुप्त वज्रासन को देखा और मत्स्यासन को देखा और फिर बाद में सर्वांगासन को देखा। इसमें शीर्षासन या आसन भी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन शीर्षासन करने में जो है सब लोग नहीं कर पाएंगे। ओके, इसके लिए नहीं दिखाया है क्योंकि वो बहुत ही हार्ड, सर्वांगासन हार्ड लगता है सबको, तो शीर्षासन तो बहुत ही आगे की बात है। तो इसके लिए शीर्षासन करेंगे नहीं तो भी चलेगा। शीर्षासन के सभी फायदे हमें मिल जाते हैं सर्वांगासन, और सर्वांगासन के भी फायदे हमें अर्ध हलासन में भी मिल जाते हैं। तो जिनको कमर का कोई इशू है, इनको ये दोनों आसन नहीं करने हैं, अर्ध हलासन बस उतना करेंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम करना है। और क्या, सपोर्ट लेके आपको पैर का सपोर्ट लेके लेट जाना है, उसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही इजी ऐसे आसन है, ये हमने आज कर लिया है। और उसके बाद में एक तो हम कुक्कुरी प्राणायाम जो है वो भी करेंगे। कुक्कुरी प्राणायाम से भी या तो सिंहासन बोलते हैं, ओके, तो वो भी बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन को लेके आता है। तो चलो हम करते हैं हमारा सिंहासन। ये पोजीशन ले ली है हमने, और पूरी तरह से सांस छोड़ेंगे और सिंह के जैसे दहाड़ लगाएंगे, शेरनियों के से जैसे। चलो, फिर श्वानासन करना है हमें। और फिर तालीवादन, क्योंकि तालीवादन में तो सभी पॉइंट्स एक्यूप्रेशर के, रिफ्लेक्सोलॉजी के हम प्रेस करते ही है। हेड का पॉइंट हमारा यहाँ पे है सुजोग में, तो इसको भी प्रेस करते हैं, तो तालीवादन तो इम्पोर्टेंट है ही। चलो जोर से ताली मारेंगे, चलो। क्योंकि बोला ही है सबने, क्या एक फ्रेज है, बीमार न रह सकता क्योंकि वो है तालियों का पक्का। कभी भी नहीं बीमार होते हैं वो, तो ताली बजाते रहते हैं, उनका काम ही है ताली बजाना। और ये ऐसे इस प्रकार से ताली बजाते हैं, देखो ऐसे नहीं ताली बजाते, वैसे ही बजाते, ऐसे ही बजाते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पूरे जो उंगली के ऊपर उंगली आ जाती है और तलिए के ऊपर तलिया आ जाता है, तो पूरा सर्कुलेशन जो है वो हो जाता है और रिफ्लेक्सोलॉजी के सभी पॉइंट ऐसे दब जाते हैं। तो इसके लिए हम कभी दवाखाने में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, वो नहीं जाएंगे क्योंकि उनको कुछ बीमारी होती ही नहीं है, अगर हो गई तो बहुत रेयर। ओके, तो इस प्रकार से किन्नर के जैसे हमें ताली बजाना, किन्नर जो है उनको ध्यान रखना है और वैसे ताली बजाना। तो ये तालियों से बहुत ही बढ़िया लाभ होता है हमारे पूरे स्वस्थता के लिए, पूरे आरोग्य के लिए। हमें आरोग्य संपन्न होना है तो ये सब चीजें हमें करनी ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से, और लास्ट बट द बेस्ट जो है वो हास्यासन, क्योंकि उससे आपका डोपामाइन जो है वो सीक्रेट होगा, ये हैप्पी हार्मोन्स जो है वो उससे सीक्रेट होगा। तो हमें पूरी जिंदगी में आनंद से बिताना ही है, लेकिन खास करके योग के वक्त में हमें हंसना है, तो सर्कुलेशन पूरा जो है सिर से पैर तक एकदम अच्छे से खुल जाता है, ठीक है। चलो हंसेंगे हम, चलो अट्टे हाथ से करना,
और इसके साथ बहुत हंसी खुशी से और बहुत आनंद के साथ आपने ये आज मेरे साथ सेशन किया है, इसके लिए आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज गुड़ी पाड़वा है तो हैप्पी गुड़ी पाड़वा टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करता है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।